शास्त्रों के बीच के वहाँ परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग सुगम बतलाया है और कलयुग के वहाँ विशेष सुगम बतलाया है। और महात्मा लोग भी परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बहुत ही सुगम बतलाया है। और अनेक मार्गों के बीच के वहाँ भक्ति का मार्ग, भगवान की शरणागति का जो मार्ग है, ये सबसे सहज बतलाया है। और भक्ति के मार्ग के बीच के वहाँ भी, इस घोर कलिकाल के बीच के वहाँ भगवान के नाम का जो जप है, वो और भी एक प्रकार से ये मार्ग सुगम बतलाया है। और बहुत से भाई लोग, माताएं भगवान के नाम का जप भी तो करते हैं, किंतु फिर भी वो कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसमें क्या व्यवधान है या क्या इसके बीच के वहाँ संयोग की आपत्ति आती है, इसके विषय का वहाँ विचार करने की आवश्यकता है। एक तो शास्त्र जो है वह इस प्रकार ही रोचक बात कहेगी, ऐसे ही एक प्रकार से समझो कि कोई आदमी जैसे बढ़ा करके कह दे, या महात्मा लोग है वे भी उसकी अधिक प्रशंसा कर दे, या हम लोगों के साधन में कोई कमी है, तो ये विचारने का विषय है। इसमें शास्त्रों की और महापुरुषों की कोई गलती नहीं मालूम देती। हम लोगों को अपने साधन के विषय में विचार करना चाहिए। साधन जो है दिलचस्पी के साथ किया जाता है तो उसका फल एकदम प्रत्यक्ष और तुरंत होता है। और वो साधन एक प्रकार से दीप पीटने की जो किया जाता है तो उसका फल तो क्या होता है, ख्याल करके देखो। जैसे व्यापारी लोग अपने निज की जो दुकान है या ऑफिस है, उसका काम दिलचस्पी के साथ वे लोग करते हैं। और कोई एक प्रकार से जैसे कोई धार्मिक संस्था का काम जमा लगा दिया गया, कोई गौशाला का काम जमा लगा दिया गया, तो वे आफत समझ करके उसको निभाते तो हैं, किंतु एक प्रकार से मानो कोई अपने सिर के ऊपर आफत आ गई। देखते हैं तो एक प्रकार से न तो गवां की वृद्धि होती है, जिस गौशाला के वहां आज के 10 वर्ष में जितनी गवां थी उतनी आज है, आज के 20 वर्ष में जितनी थी जितनी आज है। कहीं की गौशाला देख लो, पिंजरा पोल देख लो, कलकत्ते की देख लो, एक प्रकार से और झाट की देख लो, वो जितनी एक प्रकार से गवां नहीं आती उतनी मर जाती है, एक जेल विशेष होती नहीं। और लाखों रुपया साल का जो आय का होता है वो उसमें खत्म हो जाता है, कोई प्रकार की उन्नति देखने में नहीं आती। तो कारण क्या है? कारण यह है कि जैसे अपना घर का काम है, अपना घर की दुकान है, इस प्रकार समझ करके के और उसके वास्ते उतारू हो जाए तो उसका हमको उन्नति हो सके। ये तो प्रत्यक्ष आप देख लो, किसी मनुष्य का अपने लाभ हानि का अपने काम है और उसमें जो नुकसान है वो अपने तन तन में लगता है, तो उसके लिए तो मन लगाकर लोग करते हैं। और जो एक प्रकार से कहता है कि धर्म की समस्या है, जितना हम कर दे उतना इच्छा है, इतना एक प्रकार से हम करते तो है ना, उसका कोई धनी थोड़ी नहीं। इसी प्रकार से जो रुपयों का रोजगार का काम है उसके लिए तो बड़ी दिलचस्पी के साथ लोग काम करते हैं। और समझो अपने खाने पीने का इंतजाम है वो भी दिलचस्पी से करते हैं। अपने विवाह शादी और खर्च का आता है तो उसका काम भी दिलचस्पी से करते हैं। ये सोचते हैं कि ये हमारे पिता का खर्च है, माता का खर्च है, ये माँ बाप का खर्च नहीं बिगड़ना चाहिए। तो रात और दिन समझो कि एक कर देता है और खूब एकदम परिश्रम करता है कि जिससे हमारे पिता का खर्च ऐसा सुधर जाए। और अपनी जो जिंदगी बिगड़ रही है इसमें विश्वास नहीं है। ये एक प्रकार से ये समय जैसे हम बिता रहे हैं ऐसे ही भावी का समय बीतेगा तो हमको घोर नरकों में जाना पड़ेगा,
ये इसको विश्वास है, इसलिए ये काम बिगड़ता है। लड़के का ब्याह है कि लड़की का ब्याह है तो उसमें ये भय है कि अपने लड़की का विवाह नहीं बिगड़ जाए, लड़के का विवाह नहीं बिगड़ जाए, इसका समझो कि सुधार होना चाहिए। तो उसके लिए तो कमर कस करके तैयार हो जाता है और रात और दिन परिश्रम करता है। और जो पारमार्थिक जो काम है, अपनी आत्मा के कल्याण का काम है, उस काम को निकम्मा समझ रखा है। यही प्रधान कारण है। कोई भी आपका संसारिक काम है वो तो जरूरी काम है, और ये भजन ध्यान का जो काम है ये फालतू काम समझ रखा है। कोई भी समझो जरूरी काम होता है तो वो भजन ध्यान और संध्या में से निकलता है। बोले क्या है जी, संध्या 1 घंटा बाद कर रहे हैं, ये जरूरी काम। अमुक अवसर आ गया, बोले साहब उसकी खातिर करो, ये जरूरी काम। बोले कि आपने जब ध्यान की 6 महीने, बोले वो तो 1 घंटा बाद भी हो सकता, उसके बाद कौन सी अड़ान, ये अवसर थोड़ा से लगाएगा। इसकी खातिर का इंतजाम करो, इससे अपना बहुत मतलब निकाल, क्योंकि वो तो आवश्यक काम है, ये फालतू काम। तो ये प्रधान कारण है कि हम लोग जो कुछ यकीन से निष्कर्म करते हैं तो हमारा निष्कर्म वास्तव के वहां उस कोटि का नहीं है। हर एक माता बहनों को, भाइयों को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस पर एक कहानी याद आ गई। एक पुजारी जी थे और वे अपना भजन ध्यान भी करते, और पुजारी के चेला था और घर के बीच में गाय थी। एक प्रकार से वे गाय दुआ करते और वे समझो कि आपने उससे दूध हिस्सा बड़ा काम चलाते, और मंदिर के वहां जो आय है उससे काम चलाते। एक दिन की बात है कि एक शेख आए और शेख ने पूछा कि पुजारी जी क्या कर रहे हैं। बोले पुजारी जी जो है वो तो गा दू रहे हैं। ठीक है, भीतर के वहां से देखा तो पुजारी जी आरती कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि ये लड़का एक प्रकार से इसके अपने अनुमान से बता दिया, और नहीं तो झूठ बोलने में इसको क्या फायदा था। शेख ने कोई बात का विचार नहीं किया। दूसरे दिन फिर अपने से शेख आए कि पुजारी जी क्या कर रहे हैं। बोले पुजारी जी तो आरती कर रहे हैं। मैं जाकर देखे तो गा दू रहे हैं। तो बोला कि ये तो बदमाश है लड़का, जानबूझ करके ऐसा कहता है। जाकर के पुजारी जी से मिले, गा दू रहे थे। बोले पुजारी जी आपका जो चेला है तो बड़ा बदमाश। बड़ा बदमाश कैसे कि आज अभी मैं पूछा, गुरुदेव को बैठा है कि पुजारी जी क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा कि आरती कर रहे हैं। देखो आप प्रत्यक्ष में गा दू रहे हैं। और कल मैं आया तो पूछा कि पुजारी जी क्या कर रहे हैं, तो बोला कि गा दू रहे हैं। उस वक्त में आप आरती कर रहे थे। हाँ, बोला कभी तो मैं आरती पैदा कर लेता हूँ, वो कह देकर कभी गा पैदा कर ले। तो उस लड़के का कहना बहुत ठीक है, मैं शरीर से तो गा दू रहा हूँ और मन से आरती कर रहा हूँ। यही मेरे दिल के वहां बात आ रही है कि चलो आरती करें, चलो आरती करें। आरती की ये सामग्री जुटानी, ये सामग्री जुटानी, ये सामग्री जुटानी, इस प्रकार से जीवन में बार बार आरती की फूर्ना हो रही है। तो मन से जो काम किया जाए वही काम है, शरीर से जो काम किया जाए उसकी कोई कीमत नहीं। और कल मैं आरती कर रहा था तो मेरे दिल में यह था कि आज देरी हो गई तो चढ़ करके गा धोनी है। तो कल मैं एक प्रकार से गा ही धो रहा था। तो लड़का तो अंतर्यामी है, लड़का तो सीध गया और मैं कोरा करता ही रह। तो लड़के को बुलाया और कहा कि भाई ये लड़का तो एक प्रकार से अंतर्यामी है, विकृति जानने वाला है। इस कहानी कहने का अभिप्राय यह है कि हम लोग जो शरीर से जो काम करते हैं
हम लोग जो शरीर से काम करते हैं उस काम की कोई कीमत नहीं है, और मन से जो काम करते हैं उस काम की कीमत है। तो हम लोगों का जो साधन होता है वो मन से नहीं होता, इस कारण से तो यह विलम्ब हो रहा है। किसी कवि ने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख मान। मनवा तो क्यों दिसी फिरे, ये तो सुमरन नाय। माला तो हाथ में फिरती है और जीवा जो है सो मुख में फिरती है, और मन जो है संसार के बीच में है सो फिरता है। तो ये तो समरण तो नहीं है, समरण तो मन से होता है ना, तो मन तो संसार में फिरता है। तो अभिप्राय यह है कि जो मन से भी जो समरण किया जावे वो असली है, और मन इधर उधर में भटकता फिरे उसकी कोई कीमत नहीं। आप इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ अच्छे काम को कर रहे हो, अपने हाथों से जप कर रहे हो, कोई जग कर रहे हो, दान दे रहे हो, या वाणी से कोई स्तोत्र पाठ कर रहे हो, गीता का रामायण का पाठ कर रहे हो, बढ़िया बढ़िया काम आप वाणी के द्वारा, हाथों के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा आप कर रहे हैं, किंतु आपका मन एक प्रकार से उसमें नहीं है, तो वो काम आपका दामी नहीं है, उसकी ज्यादा कीमत नहीं। और आपका मन यदि भगवान के बीच के में है, तो फिर आपके शरीर से आप चाहे कोई काम करे उसके लिए कोई हानि नहीं है। आज प्रातः काल के माँ भाई हनुमान प्रसाद ने हम लोगों को ये बात सुनाई थी कि गोपियां जो है गाय दूने के समय में, गिलोने के समय में, और लड़कों को खिलाने के समय में, और झाड़ू देने के समय में, और घर लेपने के समय में, इत्यादि घर का काम करते समय भगवान के नाम और गुणों का वो कीर्तन करती थी, और उनका मन जो है सो भगवान में बसता था, या यूं कहिए कि भगवान उनके मन में बसते थे। इसलिए भगवान ने ये बात कही कि मेरा जो रहस्य है, मेरा जो वास्तु के मन जो तत्व है उसको गोपियां ही जानती है। तो इससे क्या बात समझी, यही समझा कि प्रधान चीज जो मन है, तो मन भगवान के वहां रख करके, और शरीर से चाहे कोई काम करो, चाहे झाड़ू दो, और चाहे समझो कि आपने गाह धो, चाहे समझो कि दही गिरो, और चाहे बालकों को खिलाओ, और चाहे धान कूटो, और चाहे एक प्रकार से समझो लड़कों को झुलनों में झुलाओ, उनके लिए कोई भी हानि नहीं होती। मन भगवान के मारे रहना चाहिए। तो यह जो है हम लोगों में कमी है, इस कारण से बहुत से वर्ष हो गए और इसके लिए भगवान नहीं। तो भगवान के मिलने की हृदय में इच्छा होनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए। भगवान जो मिलते हैं वे भक्ति से मिलते हैं, श्रद्धा से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं, न कि कोई जग करने से, दान देने से, तप करने से भगवान मिलते हैं। कर्म करने से भगवान नहीं मिलते। भगवान तो भाव के भूखे हैं, क्रिया के भूखे नहीं। और गीता में साफ कहा है कि ना हूं वेदैर न तपसा न दाने न चेज्या सत्य एवं विदो दृष्टुं दृष्टवांसी मांग यथा। ना हूं वेदैर न तपसा, वेदों के अध्ययन के द्वारा मैं इस प्रकार का दर्शन नहीं दे सकता कि जैसे तेरे को दिया, और मैं तपस्या करने से, ना हूं वेदे न तपसा, और न दाने न, और दान देने से जो सो मेरा दर्शन नहीं होता, और न इज्जिया, न कोई जग करने से। ना हूं वेदे न तपसा, न दाने न, और न इज्जिया।
इस प्रकार का दर्शन जैसा तेरे को मैंने दिया। तो बोले किस उपाय से देते हैं? तो भगवान कहते हैं कि भक्त्या तु नन्ने या शक्य अहम एवं विदो अर्जुने ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप। हे परंतप, अनन्य भक्ति के द्वारा एवं विजय इस प्रकार का दर्शन जैसा कि तुझको दिया, इस प्रकार का दर्शन देने के लिए मैं बाध्य। और तत्व से जानने के मैं भी आ सकता हूँ, और मुझ में कोई प्रवेश करना चाहे तो वो प्रवेश भी कर सकता है केवल अनन्य भक्ति से। तो भक्ति से तो भगवान मिलते हैं, किंतु जगदान सबसे नहीं भी। तो हर एक भाइयों को, माता बहनों को भगवान की भक्ति के में अधिक समय लगाना चाहिए। और भक्ति भी वो अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति के लक्षण कहते हैं कि अनन्य भक्ति के लक्षण मत कर्म के न मत परमो और मत भक्त संवर्जित और निर्वैर सर्वभूतेषु और यस्य मामेति पांडव। हे पांडव, मत कर्म के, जो पुरुष मेरे ही अर्थ कर्म करता है और मेरे ही जो प्राण है और मेरा ही जो भक्त है और संसार के में आसक्ति से रहित है और सारे भूत प्राणियों में समझो कि द्वेष भाव से रहित है, वह मुझको प्राप्त होता है। तो यहाँ भगवान ने 3 बात भक्ति के विषय में कही और 2 का निषेध किया। इस श्लोक में 5 बात है। मत कर्म किन, मत कर्मो, मत भक्त। ये तो धारण करने के लिए, और संग वर्जित और निर्वैर सर्वभूतेषु, ये 2 त्यागने के लिए। मत कर्म किन क्या कि जो मेरे लिए कर्म करता है वो मत कर्म किन। उदाहरण के लिए बतलाया जाता है, जैसे कोई एक व्यापारी है, एक दुकानदार है, वह प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक जो कुछ दुकान के ऊपर काम करता है वो रुपयों के लिए करता है और कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि वो रुपयों का दास है। और समझो कि उसका एक ही प्रयोजन है कि बस रुपया उपार्जन करना। तो जिस प्रकार से कि जो दुकानदार का एक ही सिद्धांत है, वो रुपयों का अनन्य भक्त है और रुपयों का अनन्य सेवक है। रुपयों को ही वो सबसे बढ़कर के समझता है, धर्म कर्म को कुछ भी नहीं समझता रुपयों के मुकाबले। भगवान को भी कुछ नहीं समझता। भगवान भी नाराज हो तो अपने घर पर रहें, अपने को तो रुपया मिलना चाहिए। इसी प्रकार से कोई भगवान का भक्त हो जाए, भगवान के लिए जिसकी सारी चेष्टा, सारी क्रिया हो, बोले मैं तो जो कुछ करता हूँ भगवान के लिए। कि तू रोता क्यों है? बोले भगवान के लिए। सोता क्यों है? बोले भगवान के लिए। और खाता क्यों है? बोले भगवान के लिए। चलता क्यों है? बोले भगवान के लिए। जिसकी सारी चेष्टा एक भगवान के मिलने के उद्देश्य से होती है, वो भगवान कहते हो मत कर्म करने। वो मेरे ही वास्ते सब चेष्टा करता है और दूसरी चेष्टा करता ही नहीं। जिनकी अद्भुत स्थिति बतलाई है, सर्वभूत चितम यो मां भजति एकत्वमाचितो सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते। भगवान कहते हैं सारे भूतों में स्थित जो मैं हूँ, ऐसे मुझ में एक ही भाव से स्थित होकर के मुझ परमात्मा के में एकदम तन्मय होकर के और जो संसार में बरतता है, मेरे में उनका एकदम मन है, मेरे में एकदम तन्मय होकर के और संसार का काम करता है। तो भगवान कहते हैं वो मेरे में ही बरतता है, उसकी सारी क्रिया मेरे में ही होती है। तो उसको कहते हैं मत कर्म कर्म। कि जो आदमी भगवान के लिए कर्म करता है उसको भगवान कहते हैं कि वो मत कर्म कृन पुरुष है और मत परम है। दूसरी बात भगवान कहते हैं कि जो मेरे ही प्राण है। प्राण क्या कि भगवान के स्व हमारे और दूसरा कोई नहीं। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। कि मेरे तो एक गिरधर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है। ऐसा मीरा का उत्तम भाव है। इस प्रकार का जिनका भाव है वो भगवान के ऊपर निर्भर है। जैसे छोटा शिशु माँ पर निर्भर है,
माँ चाहे उस लड़के को मारे, हर चाहे आपने प्यार है, वो माँ पर ही निर्भर है। अपने लिए वो आप कुछ भी नहीं करता, उसकी सारी चेष्टा माँ ही करती है। छोटा जो लड़का 1 साल का 1.5 साल का, इसी प्रकार से जो भगवान के ऊपर निर्भर हो जाता है, अपने आप को भगवान की गोद में बैठा देता है, तो वो भगवान के प्राण है। अभिप्राय यह है कि जो भी संसार के में अनिच्छा से परीक्षा से आगे की परिस्थिति प्राप्त होती है, जो कुछ आगे से घटना प्राप्त होती है, जो कुछ लाभ हानि समझो कि सुख दुख आगे के प्राप्त होता है, तो यही समझता है कि परमात्मा का विधान है, हमारे प्रभु का विधान, और देख देख करके खुश होता है क्षण क्षण के बीच के में। अपने मन के विपरीत परिस्थिति को देख करके और हंसता रहता है, देखता है कि भगवान की लीला हो रही है। तो वो है भगवान के प्राण। देखते हैं हर एक मनुष्य में ख्याल करके कि जहाँ कहीं अपने मन के विपरीत कार्य हुआ, पहला क्रोध ऐसा आता है, मन में दुख होता है, हर उससे द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है। तो कहाँ एक प्रकार से कि ऐसा कुछ भगवान को प्यारा नहीं। भगवान तो कहते हैं कि यस्मान नोदिते लोको लोकानोदिते तया हर्षा हर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सत वेपर्य, मुक्तो यह सत वेपर्य। ऐसा जो सबसे जो मुक्त है वो मुझको प्यारा है। कैसा कि जिससे किसी भी प्राणी को उद्वेग न होवे, किसी भी प्राणी को जिससे उद्वेग नहीं होता, और उसको भी दूसरे किसी प्राणियों से उद्वेग नहीं होता, और जो निर्विकार है, हर्ष अमहर्ष भय और उद्वेग से जो रहित है, ऐसा जो मेरा भक्त है वो उसको प्यारा है। हर्ष जो है ये भी एक प्रकार से किस्म जो विकार है, संसारिक पदार्थों को लेकर जो चित्त के वहां हर्ष होता है, अनुराग है संसार के पदार्थों में, स्त्री में, पुत्र में, धन में, रुपयों में, शरीर में, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा में, इनके बीच के वहाँ जो इनको पाकर हर्ष होता है, तो ये भी विकार है। और अपने मन के विपरीत की प्राप्ति के बीच के वहाँ जो ईर्ष्या होती है, और जो चित्त के वहाँ भय होता है, और चित्त के वहाँ जो उद्वेग होता है, ये भी विकार है। तो ये प्रतिकूल में होता है। तो प्रतिकूल में और अनुकूल में होने वाले जो विकार, इनसे जो रहित है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। तो ऐसा ही बनना चाहिए। अनुकूल और प्रतिकूल आगे के प्राप्त है, तो भगवान का विधान मान करके, भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मान करके, हर उसमें क्षण क्षण के बीच के वहां से प्रसन्न होना, मुग्ध होना, ये उत्पत्ति की बात है। इससे भी और विचार करना है। मत कर्म के मत परम है और मत भक्त है। फिर कैसे मत भक्त है, मेरा जो भक्त क्या कि भगवान कहते हैं मेरे में जिनका प्रेम है, और मुझको छोड़कर और किसी में जिसका प्रेम नहीं, वही सच्चा मेरा भक्त है। और मेरे में भी प्रेम रखता है, और संसार के जिसे भोगों में प्रेम रखता है, उसकी जो भक्ति है वो तो व्यभिचारिणी भक्ति। जैसे व्यभिचारिणी जो स्त्री होती है वो पति को अच्छी नहीं लगती, तो भगवान जो हमारे परम पति है और हमारे में इस प्रकार का दोष घटा है, तो वो व्यभिचार दोष। भगवान कहते हैं कि जो मेरा ही भक्त है, जिनका मेरे में ही प्रेम है, और प्रेम की यह पहचान है कि भगवान की आज्ञा पाकर के एकदम प्रसन्न हो जाता है। यही बात समझो कि श्रद्धा के विषय में समझनी चाहिए। हमारी ईश्वर में या किसी महात्मा में किसी में श्रद्धा होगी, तो उसका जो वचन है उसके पालन करने के समय के बीच के वहाँ हम मन मार करके करेंगे, हमको बाध्य होकर करना पड़ता है, तो वो श्रद्धा नहीं। करते तो हैं किंतु प्रसन्नता नहीं है, तो भी वो श्रद्धा नहीं। और करते हैं और हमारे चित्त में प्रसन्नता होती है,
तो वो श्रद्धा है। और हुक्म के बिना उनके संकेत के ऊपर हम करते हैं, उनके मन की माफक करते हैं, वह और विशेष श्रद्धा है। और उसके सिद्धांत के अनुसार, उसके उद्देश्य के अनुसार, उसके मन के अनुसार हम चलते हैं और एक प्रकार से मुग्ध हो जाते हैं, रोमांच होने लगते हैं, आंसुपात होने लगते हैं। तो समझो कि वो हमारी परम श्रद्धा। जब इस प्रकार की परम श्रद्धा हो जाती है तो फिर भगवान की प्राप्ति उसको शीघ्र हो जाती है। जब एक महात्मा के वहां परम श्रद्धा होने से परमात्मा की प्राप्ति तुरंत हो जावे और जब साक्षात भगवान के वहां हो जावे फिर उसकी तो बात ही क्या है। तो ये तीन बात भगवान की, मत कर्म करें और मत परमो और मत भगत है। मेरे लिए कर्म करने वाला अपने द्वारा होने वाले जो काम है, अपनी इच्छा से स्वेच्छा पूर्वक जो काम है, वो भगवान की आज्ञा के अनुसार और भगवान के लिए और भगवान के वहां प्रेम होने के लिए, और अपना जिसके वहां कोई हेतु नहीं, स्वार्थ नहीं, हेतु रहित ऐसी जो हमारी क्रिया है केवल भगवान की कठपुतली होकर के और भगवान की मर्जी के माफक हम करते हैं, या भगवान हमारे से करवा रहे हैं, हमारे में कर्तापने का भी भाव नहीं है, भगवान हमारे से करवा रहे, तो ये बड़ा ऊंचा दर्जा है। और इसी प्रकार से जो भगवान पर निर्भर है, भगवान के परायण है, और तीसरा भगवान के वहां जिनका प्रेम है, ये तीन बात है। और दो बात के लिए निषेध करते हैं, संग वर्जित, संसार के वहां आसक्ति से रहित है। किसी भी पदार्थ में, कोई क्रिया के वहां, कोई घटना में, और कोई परिस्थिति के बीच के वहां कहीं वो आश्रय नहीं होता, कहीं उसकी राग नहीं, कहीं प्रीति नहीं, और इसी प्रकार से दूसरों से किसी से बैर भी नहीं करता, सब में बैर करके रहित है। ऐसा जो पुरुष है, हे पांडव, वह तो मुझको प्राप्त होता है, जैसे वामी थी पांडव। तो ये अनन्य भक्ति जो है भगवान ने गीता में बताई। तो अनन्य भक्ति बड़ी उत्पत्ति की भक्ति है, इसी का नाम अव्यभिचारिणी भक्ति है, और इसी का नाम समझो कि अनन्य शरण है। और ये जो अनन्य भाव है कि भगवान के वहीं प्रेम, भगवान के मिलने की इच्छा, और भगवान के वहीं भक्ति, भगवान की शरण, तो भगवान कहते हैं ऐसा पुरुष मुझको प्राप्त हो जाता है। तो प्रेम होने से ही भगवान के मिलने की इच्छा होती है। तो चाहे यूं कह दो कि भगवान के मिलने की तीव्र इच्छा, और चाहे यूं कह दो कि भगवान के वहां अनन्य प्रेम होने से तीव्र इच्छा होती है। तो तीव्र इच्छा होने से भगवान मिल जाते हैं। एक तो इच्छा होती है साधारण इच्छा, एक होती है सामान्य इच्छा, एक होती है विशेष इच्छा, एक होती है तीव्र इच्छा, और एक होती है तीव्रतर इच्छा, और एक होती है तीव्रतम इच्छा। तो जैसे भगवान के मिलने की तीव्रतम इच्छा हो जाती है, तो फिर तो समझो कि एक क्षण भी भगवान नहीं रुकते, उसी वक्त भगवान प्रकट हो जाते। तीव्रतम वो कि समझो कि भगवान नहीं मिले तो प्राण है तो खतरे में, उसी वक्त प्राण निकल जाते। या जो है तो तीव्रतम इच्छा है, जैसे गोपियों की इच्छा भगवान के मिलने के लिए हुई, समझो कि